दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। तो इसे हल्के फुल्के पानी से डेली यहाँ पे इसमें, और उसके बाद इस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मॉम्स एंड थॉट्स वर्ल्ड। तो नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं और मैंने और मनीषा ने डिसाइड किया था कि हम माता रानी अपने घर पे लाएंगे, मनीषा के घर पे। तो हमने ऑलमोस्ट सारा डेकोरेशन कर लिया है। हाँ, आप आ जाओ। सारा डेकोरेशन कर लिया है। तो अब हम जा रहे हैं अपनी दुर्गा माँ लेने के लिए मनीषा को पता है कहाँ से लेंगे। तो चले फिर चलते हैं। तो बहुत ढूंढने के बाद हमें एक शॉप मिल गया है जहाँ पे दुर्गा माँ की मूर्ति है। तो इसमें से मनीषा सेलेक्ट कर रही है। उसको वो दुर्गा माँ चाहिए जिनके फेस पे स्माइल हो, वो स्माइल वाली दुर्गा माँ। तो हमने ये दुर्गा माँ सेलेक्ट कर लिया है। ये है हमारी फाइनल दुर्गा माँ। सो देयर इज अ सिचुएशन बिकॉज हम लोग दुर्गा माँ लेने गए थे, इनको घर पे छोड़ के गए थे। तो भव्य का भी मेल्ट डाउन हो गया है, आरव का भी, और कबीर इसलिए रो रहा है क्योंकि आरव ने उसको पानी नहीं दिया। अभी देगा भैया। भैया मत पियो, उसको देखो, उसको देखो। प्रीति कर रही है डेकोरेशन यहाँ पर माँ दुर्गा की पूजा की। मैं भी हेल्प कर रही हूँ, मैं टेप प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि मैं मनीषा के घर आई हूँ तो शी इज स्टिल इन हर नाइट सूट, और अभी ये कपड़े भी चेंज करेगी और मुझे टीका भी लगाएगी। मुझे पसंद है ये वैष्णव टीका, तो ये मुझे लगाएगी। ठीक है, तो गो गेट रेडी। ये बिंदी निकाल दो। अब जब ये ड्राई होगा तो मनीषा का है ग्रीन कलर का। हमने ग्रीन इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास एक ऑरेंज दुपट्टा था, और ग्रीन, ऑरेंज और येलो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो देखते हैं कैसा निकल के आता है। ये तो अच्छा लग रहा है। पहले हमने सोचा था इसको इस पे लगाएंगे और इसको वॉल पे लगाएंगे, पर ऐसा कुछ अच्छा सा लगा नहीं। डेकोरेशन वाला काम प्रीति का है ना, प्रीति नोज इट बेटा। मेरा तो मुझे पता ही नहीं है। अभी इधर से मैंने बनाया था, एक फ्लावर टांगने की कोशिश की थी, ये लड़ी टेढ़ा हो गया, वो उधर से मोटा बन गया उधर। फिर मैंने रिजेक्ट कर दिया। हर चीज मैं रिजेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मेन काम है, पूजा वाला काम है, वो तो जो इम्पोर्टेंट काम है वो तो मनीषा करेगी। प्रीति तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो यार, बढ़िया। मुझे आज प्रीति बहुत सुंदर लगी। प्रीति का सूट बहुत प्यारा लग रहा है और प्रीति इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। एक कॉम्प्लीमेंट तो बन। एक कहावत है, जैसी नाच कूद वैसी वार फेर। मतलब कि जितना नाचते कूदते हैं ना बाराती, उतनी वार फेर होती है। तो जैसा दरबार सजेगा वैसी कृपा होगी। तो प्रीति पूरा मन लगा के अपना कर रही है तैयारी। मेरे जो मेरा डेली का जो मंदिर है वो तो है ही, हमने थोड़ा सा शिफ्ट करके और फिर हमने मनीषा को थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि भगवान को शिफ्ट कर लेते हैं, तो वो अग्री हुई। बहुत देर बाद डिस्कशन के बाद तो थोड़ा सा उसने हम इस वाले दरबार के लिए थोड़ा स्पेस दिया है, और अब भगवान जी दे रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये हमारी माता रानी की फोटो है जो हम बैक साइड पे रखेंगे, और सामने हम अपनी सांझी माता जी। मनीषा के पास ये रखी हुई थी ऑलरेडी, मंदिर में ऑलरेडी ऑल भगवान जी अवेलेबल है, मतलब प्रेजेंट है। पर ये था तो ये बहुत ही प्यारा है, तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे
ऐसे मिडिल में ऐसे। ये लुक है हमारे मंदिर का। जय माता दी। श्राद्ध नवरात्रों की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी हमारे घर पर 9 दिन के लिए आ रही हैं, हम उन्हें लेकर आए हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें प्रसन्न करके भेजें। तो आइए देखते हैं सरल विधि जिससे कि 9 दिन आप माँ भगवती का पूजन कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या है विधि। तो यहाँ पे हम अपने जौ बोने की विधि स्टार्ट की है, जिसमें कि जो मेरी बेटी है, जो हमारी कन्या रानी है, उससे हम अपने जौ जो है ना बुआ रहे हैं यहाँ पर। ये 9 दिन में आपके जो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। आपको इससे हल्के फुल्के पानी से डेली सींचना होता है। मैंने श्राद्ध नवरात्रि की तैयारियां शुरू कर दी हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको विधि बताऊंगी। मैंने सबसे पहले यहाँ पर आसन लगा लिया है और आसन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ की चौकी तैयार की है। यहाँ मैंने माता रानी की फोटो लगाई है और फोटो के अलावा मैं अपनी माता रानी लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपनी माता रानी आज स्थापित करूंगी। माता रानी को स्थापित करने के 2 मेन स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है जिसमें हम जौ बोते हैं और दूसरे होते हैं जिसमें हम घट की स्थापना करते हैं, जिसको कि हम 2 घड़ भी बोलते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर अपने जौ तैयार कर लिए हैं। जौ में मैंने रेतीली मिट्टी ली है। मैंने दिखाया भी आपको कि कैसे हमने जौ बोए हैं। जो मैं रेतीली मिट्टी लेकर मैंने पहले से ही अपना ये पात्र तैयार कर लिया था। इस पर कलेवा और इस पर सतिया बनाकर मैंने इसको रेडी कर लिया, जो कि हम माता रानी के लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, जो मैंने यहाँ पर स्थापित किया है। उसके बाद जो मेन पार्ट आता है हमारा घट स्थापना का आता है। घट स्थापना हमारी अष्टदल कमल में होती है, जो कि मैंने एक छोटी सी प्लेट में चावल रखकर और उस पर हल्दी से अष्टदल कमल बनाने की कोशिश की है। मैं बताना चाहूंगी मैंने प्लेट यहाँ पर इसलिए ली है क्योंकि मेरे पास जो हमारा कलश है वो मिट्टी का कलश है और मिट्टी का कलश सील जो है ना चावलों को सिला देता है, उसमें सीलन आ जाती है, तो इसलिए मैंने नीचे सीलन आ जाए ये किया है। अपने घट की स्थापना करने के लिए मैंने अपने कलश के अंदर यहाँ सतिया पहले से बाहर बना लिया है और कलेवा बांधकर इसको यहाँ पर स्थापित करने की विधि शुरू की है। मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसके अंदर डाला है रोली, मोली, हल्दी और हमारी लौंग। एक सिक्का मैंने डाल दिया है। अब हम इसको यहाँ पर माता रानी के राइट हैंड साइड पर स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद जो दूसरा स्टेप होता है हमारा, वो हमारे आम के पत्ते होते हैं। मैंने आम के पत्ते ले लिए हैं, कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए। मैंने उनको रोली लगाकर शुद्ध कर लिया है। उसके बाद मैंने अपने पत्ते अपने कलश के अंदर लगाए हैं। कलश के अंदर मैंने पत्ते रखने के बाद यहाँ देखिए आप, मैंने एक छोटे से पात्र में चावल ले लिए हैं, जो कि मैं इसके अपने कलश के ऊपर रखूंगी और फिर हम करते हैं अपने नारियल की स्थापना। नारियल की स्थापना की मेन बात यह है कि जो इसका मुंह होना चाहिए वो पूजा करने वाले की तरफ होना चाहिए। तो मैंने जो है ना इसको अपनी तरफ रखते हुए यहाँ चुनरी बांधकर स्थापित कर लिया है, जिससे कि हमारा नारियल यानी कि हमारा पूरा घट स्थापना हो गई है। ये हमारा पूरा प्रोसेस है घट को स्थापित करने का। बहुत सुंदर तरीके से हमारा घट यहाँ स्थापित हो गया है। इसके बाद जो हमारी माता रानी है उनका जो है ना हम चुनरी उड़ाकर जो है ना वेलकम करते हैं। तो मैं आपको वहाँ चुनरी दिखा देती हूँ। मैं अपनी माता रानी के लिए ये चुनरी लेकर आई थी, तो मैं ये उनको अब चढ़ा देती हूँ। हम अपनी माता रानी को चुनरी चढ़ाकर उनका वेलकम करते हैं, उनको सजाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप आता है वो हमारे 9 ग्रह आते हैं। हम अपने 9 ग्रह स्थापित करते हैं, जो हम माता रानी की तरफ में स्थापित करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, मैं यहाँ पर दुर्गा माता जो 9 रूप में होती है वो स्थापित इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमारी देवी माँ में ही सारे 9 रूप हैं, तो मैं वो नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसे मैं अपने 9 ग्रह स्थापित करूंगी। अब मैंने थोड़े थोड़े चावल लेकर यहाँ पर ये स्थापना कर लिया। अब मैं हर एक चावल के दाने पर अपनी एक रोली, अपनी एक सुपारी लूंगी। सुपारी को स्थापित करूंगी नवग्रह के रूप में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास सुपारी नहीं है तो आप सिर्फ चावल से भी ये स्थापना कर सकते हैं। ये हमारे जो 9 ग्रह हैं उनको दर्शाते हैं कि हमारे 9 ग्रह जो है ना, हमने उनसे प्रार्थना की है कि आप आइए, जब हम माता रानी का पूजन कर रहे हैं तो आप हमारे घर में स्थापित रहिए। अब हम उसके बाद रोली से इनका तिलक करते हैं, ताकि हम इनको एक सम्मान ये होता है हमारे 9 ग्रह के लिए, क्योंकि सबसे पहले 9 ग्रह की ही पूजा होती है। आप सिंदूर भी यूज कर सकते हैं, मैं रोली यूज कर रही हूँ क्योंकि माता रानी की पूजा में ज्यादातर रोली ही हम यूज करते हैं। अब उसके बाद नंबर आता है हमारे गणेश भगवान का।
आप जानते हैं कि गणेश भगवान के बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है, तो इसलिए हम उनको स्थापित करेंगे माता रानी के राइट हैंड साइड पे और हम उनका लाल सिंदूर से हमारे तिलक करेंगे। हम अपने नवग्रह को और हमारे गणेश भगवान को वस्त्र के रूप में हमारी तरफ से कलेवा अर्पित करते हैं, जो मैंने यहाँ पर किया है। आप हर एक जो आपके ग्रह हैं जो आपने स्थापित किया उनको सबको जो है ना एक एक कलावा वस्त्र के रूप में यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं, जिससे कि जो हमारे नवग्रह हैं फूलों से पहले उनको जो वस्त्र और जो जल चढ़ाया जाता है वो हम प्रक्रिया शुरू कर सकें और उनको कर सकें पूरा, ताकि वो यहाँ हमारे पास 9 दिन जब तक हमारी घट स्थापना होती है। क्योंकि घट स्थापना में क्या होता है कि घट स्थापना का मेन जो मूल सिद्धांत है वो ये हम अपनी सारे देवी देवताओं को पूजा करके उनसे प्रार्थना करके उनको अपने घट में स्थापित करते हैं कि वो आए और वो हमारे पास 9 दिन के लिए रहें। तो ये बहुत ही ज्यादा पायस हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो देखिए हमने अपने नवग्रहों को पूरा दिखा दिया है कि किस तरीके से हमने वस्त्र उनमें उनको धारण करवाए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी पूजा यानी कि अपनी स्थापना पूरी की है और फूल अर्पित करने से पहले मैं यहाँ पर जला लूंगी अपना पंचमुखी दिया। आप सिंपल दिया भी ले सकते हैं या फिर मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पर अपना जो आपका अखंड ज्योत होती है। अखंड ज्योत हिलाई नहीं जाती है, वो वैसे के वैसे ही रखी जाती है। यहाँ पर मैं धूप बत्ती भी जला लूंगी और उसके बाद में माता रानी को फूल अर्पित करूंगी। मैंने गुड़हल के कुछ फूल हैं जो यहीं पर ही हमारे पास में ही एक प्लांट है वहां पे लगते हैं, मैंने वो सुबह ही ले लिए थे। सबसे पहले हम पूजा करते हैं हमारे कलश की, गणेश जी की और फिर कलश की। कलश पर हम फूल चढ़ाकर प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे घर में जो घट हमने स्थापित किया है उसमें सारे देवी देवता, उनसे प्रार्थना है कि आप यहाँ पर रहें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। एक फूल उनके तले पे चढ़ाया जाता है। फिर यहाँ पर हमने एक फूल यहाँ पर चढ़ाने की कोशिश की है उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। उसके बाद हम माता रानी का श्रृंगार करते हैं, जिसमें कि मैंने उनके चरणों में सबसे पहले फूल चढ़ाया है। मैं सुबह मंदिर जाती हूँ तो मैं वहां पर ऑलरेडी फूल चढ़ाकर आई हूँ। बाकी फूल मैं चढ़ाऊंगी अपनी माता रानी की जो मूर्ति है, जो हमने फोटो लगाई है वहां पर। नवग्रहों के लिए हम एक ही फूल जो है ना सभी के लिए यहाँ पर चढ़ा देंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि हे नवग्रह आप हमारे घर पर अभी स्थापित हैं, तो हमारी जितनी भी दशाएं, जितनी भी बुरे जो हमारे ऊपर प्रभाव है उन्हें आप ठीक करें। और माता रानी के साथ आपको हमने यहाँ पर बुलाया है, उन्हीं के साथ हम आपको सप्रेम जब विदा करेंगे तो आप हमारे घर की सभी कष्ट और समस्याओं को हर कर लेकर जाना। यही प्रार्थना हम इनसे करेंगे। कुछ और फूल मेरे पास है जिनसे मैं डेकोरेट कर दूंगी साइड से। नवरात्रों के व्रत तो हम जानते हैं कि 9 दिन के रखे जाते हैं। आप रखते हैं तो भी अच्छा है, आप नहीं रखते हैं तो भी आप इसी विधि से डेली माता रानी की पूजा कर सकते हैं। डेली आप घट की पूजा कर सकते हैं। डेली आपने जो बोए हुए हैं आप उनको सींच सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा को संपन्न कर सकते हैं। एक फूल मैंने अपने दीप को, हमारे जो दीप देवता हैं उनको समर्पित किया है और उसके बाद हमने उनको ये प्रार्थना की है कि हे देव देवता, जैसे आप आज हमारे घर में प्रज्वलित हुए हैं खुशी के साथ और आप हमारे लिए सुख समृद्धि लेकर आएंगे, इसी तरह आप हमेशा हमारे लिए सुख समृद्धि लेके आए और जब तक आप जले तब तक हमारे घर की जितनी भी अंधेरों से भरी हुई चीजें हैं वो सब दूर हो। तो इस तरीके से मैं अपना पूजन करती हूँ। इसके बाद मैं छोटा सा हवन करती हूँ, घर में गूगल जलाती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल मेरी चौकी का पूजन इस तरीके से पूरा हो जाता है, जहाँ पर मैंने नवग्रह की स्थापना, अपने घट की स्थापना, जौ की स्थापना, अपनी माता रानी की स्थापना और फिर उसके बाद दीपक जलाकर किस तरह से मैं पूजा करती हूँ वो मैंने आपको दिखाया। सप्तशती का पाठ इसमें किया जाता है। सप्तशती बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, हम सब जानते हैं, जो कि जिसमें नवरात्रों में जिसका पूजन होता है उसमें पाठ 1 से लेके और पाठ 14 तक किए जाते हैं, पर 9 दिन के लिए हम पाठ करते हैं। ये सप्तशती की बुक होती है जो मैंने पहले ही निकाल कर उसको क्लीन करके लाल कपड़े में ढककर रख लिया है।
उसमें पहला पाठ जो होगा वो मैं आज पाठ करूंगी और डेली इसी तरीके से मैं 9 दिन तक पाठ करूंगी दुर्गा सप्तशती का। दुर्गा चालीसा का जो पाठ है वो मैं डेली करती हूँ। उसके बाद दुर्गा कवच जो है वो भी मैं डेली पाठ करती हूँ। तो आप अपने नवरात्रों की पूजा में दुर्गा कवच, सप्तशती और दुर्गा चालीसा इनका पाठ जरूर करें। और गणेश जी की पूजा को बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये बहुत सरल विधि है जिससे आप अगर घर में हैं या घर के बाहर हैं, आपको स्टूडेंट है या फिर आप कहीं बाहर रहते हैं और आपके पास इतना साधन नहीं है कि आप बड़ी पूजा अपने घर पर कर सकें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डेकोरेशन आपकी मर्जी, आप कितना करना चाहते हैं, कितना छोड़ना चाहते हैं। तो ये सिंपल विधि है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। इसके बाद हवन, तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा हवन किया था। हवन करने के बाद मेरी पूजा आज संपन्न हो गई है। इस हवन में मैंने गूगल डाली हुई है, कपूर डाला हुआ है अपनी तरफ से, मैंने सामग्री भी डाली है कुछ यहाँ पे इसमें। और इसके बाद इस हवन को करके मैं माता रानी के सामने अपनी पूजा को संपन्न करती हूँ। तो ये थी बहुत ही सरल विधि हमारी नवरात्रि के पूजन को स्टार्ट करने की। इसी तरह माँ दुर्गा कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है उनसे। जय माता दी। तो हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हुई है जिसमें हमने बहुत ही सरल विधि से आपको बताया है कि नवरात्रि के पहले नवरात्रि की हम पूजा कैसे करते हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल मॉम्स एंड टॉट्स वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कीजिए। हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी ये विधि कैसी लगी। राधे राधे, जय माता दी।